इजराइल क्या करता है, बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे। तो अमेरिका यहाँ विद्रोहियों को हथियार दे दिया था, तो रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। इजराइल को पता है कि इस सब में उतना हिम्मतों नहीं है उतना मारधार करने का। इजराइल इन लोग का पूरी तरह से धो देता है, और इन लोगों को अमेरिका ऊपर से सिया सुन्नी लड़ा के रखा है कि तुम ये है वो है। यहाँ पे समझा कि नहीं? धार्मिक चीजें, धर्म सबके लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म का कंट्रोल पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जहां कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा मार धार देखिएगा ना धर्म को लेके, तो आप एक चीज गहराई से देखिएगा कि उस धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर धर्म अनपढ़ों के कंट्रोल में चला गया ना तो मार होना फिक्स है। तो यही हो जाता है। यहाँ पे ये सब लड़ाई कर दिया। यहाँ इजराइल क्या करता है, बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। समझ में आएगी नहीं गया? कुवैत एकदम छोटा है, उसके बारे में पढ़ना कौन चाहिए। कुवैत पेट्रोलियम के लिए है, और इसके ऊपर कौन मारा था? इराक। इराक तो जानबूझ के अमेरिका चढ़ा दिया किसको? कुवैत को। कुवैत को भी ले गया अमेरिका, इराक को भी ले गया, सीरिया को भी ले गया। अभी नंबर किसका लगाया है? ईरान का नंबर लगाया। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान चलिए गया हम लोग के हाथ से, ईरान अगर चल गया तो अब इधर जाइएगा कैसे? क्योंकि इराक तो सेफ ही नहीं है, मारधार चल रहा है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट में घुसने का या सेंट्रल एशिया में घुसने का यही एक रास्ता है। कौन? ईरान। तो भारत को भी इस पर सोचना चाहिए, एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। तो हम लोग के यहाँ तो हमारा पूरा शासन मशरूमों के हाथ में है, उन सबको कुछ आता जाता है नहीं। ये देश कौन हो गया? ईरान। ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए इजराइल के लिए दो खतरा है सब, अब बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, एक हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया। बड़ी मार मारे थे, आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, एगो ईरान। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को। इंडिया को कर देता है यहाँ पे, इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे सभी अमेरिका वाले। आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा। एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है। आई सब नेतवन को तो पता रहता नहीं है, मशरूमों को पता रहता है। सब ये तो इतना अलगे है सब। इस सबको पोखरण में रख के एक वो विस्फोट करना चाहिए। देखिए ये जगह कौन है? सीरिया। सीरिया का शासक बशर अल असद किसके फेवर में थे? रूस। तो अमेरिका यहाँ विद्रोहियों को हथियार दे दिया था, आपको बता ही दिए थे यहाँ पे। तो रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। जहाँ गोदाम बनाए थे तो गोदाम उड़ा दिया। यहाँ पे कहाँ से मारा था? कैस्पियन सागर से।
कहां से मारा था? कैस्पियन सागर से मारा था, इतना दूर से मारा था, एक्यूरेट निशाना। आगे बढ़े। ईरान की राजधानी तेहरान, कौन सा है? तेहरान। ईरान में यहाँ पे देखिएगा चाबहार मिलेगा। इससे चाबहार बंदरगाह कौन ले रहा है? चाबहार बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? भारत। चाबहार कौन डेवलप कर रहा है? भारत डेवलप कर रहा है। और यहाँ से भारत एक रेलवे लाइन बिछा रहा है जाहेदान तक। आगे ऊपर एक शहर मिलेगा जाहेदान, जाहेदान मिल गया। ऊपर एक शहर मिलेगा, कौन सा? जाहेदान। वहां तक भारत क्या बिछा रहा है? रेलवे लाइन। क्या बिछा रहा है? रेलवे। और ये रेलवे लाइन आगे जाके काबुल तक जाएगी। कहां तक जाएगी? कहां तक? अफगानिस्तान के काबुल तक। अब समझ में आया हम लोग किसको घेर रहे हैं? दिख रहा है किसको घेर रहे हैं? पाकिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वो कहा कि हम लोग को रेलवे लाइन से क्या मतलब है, ये रेलगाड़ी छुक 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 हम क्या करेंगे, कैंसिल हो गया प्लान है। अब भारत रुक गया। अब ईरान कर रहा है हमारा जाहेदान तक बना दो, तो भारत कर रहा है कि भाई हमको वहां बना के क्या करेंगे? किसको? तालिबान वालों को। इतना दिमाग रहता तो मुर्गा लड़ाता सब। अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के गया ना पिछले साल, तो लेके उड़ गया। अब बाद पे रेडियो पे पूछ रहा है उतरेगा कैसे रही है। आधा घंटा बाद उतारियो दिया। उस सबको कोई मतलब नहीं है। मतलब उस पे लेके उड़ा दिया। मजाक मजाक में उड़ा दिया। उड़ाने के बाद आधा घंटा बाद उतारा था उसको। अब पूरा गोल गोल चक्कर मार रहा है, कैसे उतर तो रे? अरे बाप, टेढ़ हो गई लो। उतार लिया वो। भाई एक से एक रहता है सब। मिग कई जहाज उड़ा, मिग जहाज जो था ना उड़ा दिया था सब। तो वो सब पगला है, उस सबको कोई मतलब नहीं है। उन लोग के लिए जिंदगी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस गोली चलाते रहना है। वहाँ फैशन है ये लड़ना, वहां पे क्या है? फैशन। हमारे यहाँ जैसे बिहार में गमछा एक कॉमन चीज, वहाँ AK-47 कॉमन चीज है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो एक जैसे सिख धर्म के लोग देखते हैं पगड़ी बांध, एक तरह का उनका कल्चर है। अफगानिस्तान में सोच रहा हूँ AK-47 लेके घूमता है। बताइए ये सब कल्चर की चीज है। साउथ में लुंगी पहनना एक कल्चर, वहाँ AK-47 लेके मार रहा है। वहां पर कहा लड़िएगा? वहां से अमेरिका 20 साल तक में चल गया, पूरा हथियार उथियार अमेरिका का कब्जा कर लिया सर, सारा कब्जा कर लिया सर। ड्रेस तक अमेरिका वालों को नहीं ले जाने दिया, कहा यहीं छोड़ के जाओ। तो अब वहाँ की जो फौज है कहाँ का ड्रेस पहनती है? अमेरिका का। यहाँ लिखा US आर्मी, उसको फाड़ दिए, वहाँ अपना चिपका दिया तालिबान।